हाय स्टूडेंट्स, आपके बीच हम एक नया चैनल लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है आर्यव्रत एक्सपर्ट। यह चैनल एक एजुकेशन चैनल होगा जहां पे एक लोकल एरिया में बहुत ही पावरफुल वेपन की तरह काम करेगा स्टूडेंटों के लिए। क्योंकि हम लोग आजकल सुनते रहते हैं, टीवी में प्रचार देखते रहते हैं, वेदांतु, अनअकैडमी, बायजूस, जहां पे लोग बहुत महंगे महंगे पैकेज देते हैं। लेकिन हम इस लॉकडाउन में इस चैनल को इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट हैं वो डायरेक्टली इस चैनल से पढ़ सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपसे हम एक ही चीज मांग करेंगे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि आपकी शेयर और लाइक से हमें मोटिवेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हमें केमिस्ट्री बहुत टफ लगती है। केमिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है दोस्त। बहुत इजीली, बहुत मजे से इस वीडियो को देखिएगा, एक एक स्टेप, एक एक चीज को हम छोड़ेंगे नहीं। और कोई भी टॉपिक अगर छूट जाए तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस दोस्त क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्त केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। तो देखिए क्या होता है दोस्त, इट इज द प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया होती है। इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच टू और more chemical combine and form a new product with new properties, with new properties, with new properties called chemical reaction। देखिए दोस्तों कितनी सिंपल चीज है। It is the process in which two or more chemical complex, chemical combine and form a new substance। दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जब आपके क्या होते हैं, केमिकल्स कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, आपको एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं नए प्रॉपर्टी के साथ, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्त? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखिए एग्जांपल को भी हम देखते हैं। यहां ऊपर देखिएगा दोस्त एग्जांपल, देखिए एक हमने लिया H2 और एक दोस्त लिया O2। हाइड्रोजन एक अपनी अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ अलग। जब ये दोनों मिले तो क्या बना लिए दोस्तों? H2O। क्या बना लिए? H2O, जो आपका क्या है, एक नई प्रॉपर्टी के साथ आया जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है दोस्त? वाटर का। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्त केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। It is the process in which two or more chemicals combine to form a new substance with new properties is called chemical reaction। अब हम पढ़ेंगे दोस्त कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे दोस्त? कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए दोस्तों कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखिए बेसिकली जो आपके रिएक्शंस में दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका रिएक्टेंट एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट। सेकेंड इज प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे भाई रिएक्टेंट क्या होता है। एक नई नाम आ गया, अरे हमें नहीं पता क्या होता है। देखिए पढ़ेंगे क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, नए नए टर्म मिल रहे होंगे आप लोगों को। देखिए क्या होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं? आपका जो रिएक्टेंट होता है दोस्त, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्या करता है, रिएक्शन में भाग लेता है, उसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। और प्रोडक्ट क्या होता है? जो भाग लेने के बाद जो हमें नई चीज बन के निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए डिफाइन करेंगे रिएक्टेंट क्या होता है।
these are those chemicals which are participate in chemical reaction is called reactant. Reactant क्या हुआ दोस्तों? These are those chemicals, chemical substance बोल सकते हैं दोस्त, which are participate in chemical reaction. वो chemical substance जो आपको केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? रिएक्टेंट कहते हैं। जैसा आपने ये एग्जांपल देखा था ना दोस्त अभी, H2 प्लस O2, आपको क्या मिल रहा था? H2O। क्या मिल रहा था दोस्त? 2H2O। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन में कौन कौन से भाग ले रहा है? H2 भाग ले रहा है और O2 भाग ले रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्त? रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? रिएक्टेंट। तो जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं दोस्त? रिएक्टेंट कहते हैं। अब अगला टर्म क्या है आपका दोस्त? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? इसे भी हम समझते हैं भाई, प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट the new substance formed with new properties the new substance formed with new properties is called प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? प्रोडक्ट कहते हैं। तब का ये नया सब्सटेंस बनाना वाटर, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्त? प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। क्लियर हो गया दोस्त? हमने कितने टर्म पढ़े अभी तक? केमिकल रिएक्शन, उसके बाद रिएक्टेंट, उसके बाद हमने क्या पढ़ा दोस्त? प्रोडक्ट पढ़ा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्या करिएगा? लिख दीजिएगा। हम दोबारा इस वीडियो में जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसे वो आपके डाउट्स को सोल्व कर देंगे। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं दोस्त। अगला टॉपिक आपका क्या है? हाउ टू मेक, या आपका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले वो पढ़ लेते हैं फिर पढ़ेंगे हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन इंफॉर्मेटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या गुण है? केमिकल रिएक्शन के क्या क्या गुण है? तो सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है दोस्त? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन मतलब निकलना। किसका निकालना दोस्त? गैस का निकालना। मतलब अगर आपको रिएक्शन कराओगे तो उसमें से क्या निकलेगा? आपको गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? गैस निकलेगा। जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल लेके देखेंगे, जिंक। जिंक मेटल है, हम इसको रिएक्शन कराएंगे किससे? H2SO4। इसे क्या कहते हैं दोस्त? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं दोस्त? सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें क्या दे देगा दोस्त? ZnSO4। क्या दे देगा दोस्त? ZnSO4 प्लस H2। जो ये किसके फॉर्म में निकलेगा? गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। किसके फॉर्म में निकल जाएगा? गैस के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। और इसे क्या कहते हैं दोस्त? जिंक सल्फेट। क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट। इसे क्या कहते हैं दोस्त? जिंक सल्फेट। तो हमने पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई ना कि जब हम रिएक्शन कराएंगे जिंक का किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्लियर? तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, चेंज इन कलर। देखते होंगे आप लोग कि पहले तो कोई लाल पीला होगा, उसमें कुछ केमिकल डाल देंगे तो हरा हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? चेंज इन कलर का। किसका एग्जाम्पल होता है दोस्त? चेंज इन कलर।
चेंज इन कलर। कलर का भी चेंज होना हमारा ये गुण है केमिकल रिएक्शन का। एग्जांपल को देखिएगा, जब हम क्या रिएक्शन कराते हैं सिट्रिक एसिड, किसका रिएक्शन कराते हैं? सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट को। किसका रिएक्शन कराते हैं? सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट को। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। जब सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं दोस्त, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ये आपका पर्पल कलर का होता है। जब ये रिएक्शन होता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कलरलेस मिलता है। क्या मिलता है? कलरलेस। तो क्या हो गया दोस्त, यहाँ पे कलर चेंज हो गया ना, तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है चेंज इन कलर। क्या है दोस्त? चेंज इन कलर। अब अगली प्रॉपर्टी है चेंज इन स्टेट। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा ना, तो अभी हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट्स। चेंज इन स्टेट। स्टेट ऑफ मैटर में आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ यही है कि मान लीजिए कि हमने हाइड्रोजन लिया, वो गैस के फॉर्म में लिया और प्रोडक्ट में वो किसके फॉर्म में निकल रहा है? लिक्विड के फॉर्म में निकल रहा है, पानी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन आपका किसका है? कैंडल का वैक्स है। क्या है? कैंडल का वैक्स है। वो क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। पहले किसमें चेंज होता है? सॉलिड में रहता है, फिर किसमें चेंज होता है? लिक्विड में होता है, फिर किसमें चेंज हो जाता है दोस्त? गैस में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। अगला है आपका चेंज इन, आपका अगला क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। क्या है दोस्त? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी चेंज होना। किसका चेंज होना? टेम्परेचर का भी चेंज होना। आप लोग देखते होंगे घर में चूना वूना होता है तो चूना जब मार्केट से खरीद के लाते हैं तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही पानी में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? उसमें से हीट निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है दोस्त? हीट निकलने लगता है। और उसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, नहीं तो अगर हाथ डाले तो जल जाएगा। तो टेम्परेचर चेंज हो गया ना दोस्त। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है आपकी? चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर हो गया? उससे अगली प्रॉपर्टी है चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है दोस्त? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, उसमें क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब हमने आपका रिएक्शन तो कराया, रिएक्शन कराने के बाद वो जो टेस्ट ट्यूब में कुछ बच जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ नीचे की तरह जम जाएगा, ठीक है, या ऊपर पूरे लिक्विड में ऊपर नीचे आता हुआ आपका क्या होगा? दिखेगा। उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया? 5 टॉपिक पढ़ लिए दोस्त हमने। कौन कौन से? केमिकल रिएक्शन, फिर कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या पढ़ा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पढ़ा। फिर अभी हमने क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें पहला हमने क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक्स में इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या पढ़ा? चेंज इन कलर। तीसरा क्या पढ़ा? चेंज इन स्टेट। चौथा क्या पढ़ा? चेंज इन टेम्परेचर। पांचवा क्या पढ़ा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगला टॉपिक है दोस्त केमिकल इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th क्लास में आपने याद किया होगा सिंबल एलिमेंट्स के। नहीं याद किए होंगे तो याद कर लीजिएगा। एक अगले नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक्स भी बता दूंगा कैसे याद करते हैं इन सिंबल को। बहुत इजी तरीका है। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दोस्त, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल एंड फॉर्मूला। यूजिंग द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। यूजिंग द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। क्या है दोस्त? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन by the symbol of
किसका सिंबल हम यूज करेंगे? बाय द सिंबल, या और लिख सकते हैं सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस, एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस, या फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। इसे हम क्या कहेंगे दोस्त? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं आपसे? मैं कह दूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन देके हमें क्या दे रहे हैं? वाटर। क्या दे रहे हैं दोस्त? वाटर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं दोस्त? वाटर दे रहे हैं। इधर देखिएगा दोस्त, आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन देके क्या दे रहे हैं? वाटर दे रहे हैं। तो हमारा क्या हुआ? हाइड्रोजन का सिंबल हमने पढ़ा हुआ क्या होता है? H। क्या होता है? H। और ऑक्सीजन O, तो H2 प्लस O2। इसके बाद रिएक्शन होकर क्या दे देगा ये? H2O। तो इसे ही दोस्त हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? केमिकल इक्वेशन। क्या करें? जो सब्सटेंस है उसको हम किसके फॉर्म में लिख दें? सिंबल के फॉर्म में लिख दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को दो भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कौन कौन से टाइप्स से पढ़ने हैं हमें? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बस इसे आप एक बार थोरोली इस वीडियो को देख लीजिएगा। जहां जहां डाउट हो कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके लाइक से हमारे लिए एनर्जी का काम करेंगे और हमारी एनर्जी बढ़ाए रखेंगे। थैंक यू गाइज।